कि गांधी जी का रिलेवेंस, तो गांधी एक पॉलिटिकल थिंकर थे, एक सोशल थिंकर थे, एक मोरल थिंकर थे और उन्होंने लगभग हर विषय में अपने विचार दिए हैं। और गांधी जी के विचार जो थे, चूंकि वो सभी धर्मों पर आधारित थे, सभी विषयों पर आधारित थे, इसलिए गांधी जी के विचार केवल एक देश या किसी सीमित क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गांधी जी के जो विचारधारा है वहां पर उनकी रिलेवेंसी देखी जाती है। और जहां तक हमने देखा, गांधी जी ने अपने करियर की शुरुआत, राजनीतिक करियर की शुरुआत खुद दक्षिण अफ्रीका से किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में भी उनका प्रभाव है, ब्रिटेन में उनका प्रभाव है, भारत में उनका प्रभाव है। बाद में गांधी जी के सिद्धांतों को दुनिया भर के कई राजनेताओं ने और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों ने अपनाया है। और गांधी जी के सिद्धांतों की जो महत्ता उस समय हुआ करती थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा महत्ता, ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा रिलेवेंस आज है, क्योंकि तब उस समय समस्याएं कम थी, आज समस्याएं बहुत ज्यादा है। गांधी जी के समय में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, समाज में जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियां, ये तमाम जो नई नई समस्याएं आज खड़ी हुई हैं, उस समय नहीं थी। लेकिन गांधी जी के विचारों में उन सभी समस्याओं के हल हमें दिखाई देते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि गांधी जी की भारत में क्या रिलेवेंसी है, फिर दुनिया में क्या रिलेवेंसी है। तो भारत आज जैसा है, जिस रूप से दुनिया भारत को देखती है, आज दुनिया भारत के बारे में कहती है कि ये राम का देश है, ये गांधी का देश है, ये बुद्ध का देश है। तो इस प्रकार से उसमें गांधी का देश भी बोलते हैं। तो गांधी का देश है कहने का मतलब कि आज भी भारत में गांधी जी के उन सिद्धांतों का कम या ज्यादा पालन होता है। और भारत की संस्कृति में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में हर जगह गांधी के सिद्धांत के दर्शन हमें होते हैं। तो फुल क्रेडिट गोज फॉर इंडियाज पॉलिटिकल आइडेंटिटी एज अ टॉलरेंट, नॉन वायलेंट एंड सेक्युलर डेमोक्रेसी। भारत आज जो है, कैसा है भारत आज? हमारी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, कैसी? हम एक टॉलरेंट कंट्री हैं, हम एक नॉन वायलेंट कंट्री हैं और हम एक सेक्युलर डेमोक्रेसी हैं। इसका क्रेडिट गांधी जी को ही जाता है। ठीक है, ये सारे सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। Relevant in context of growing violence and criminalization of politics। आज राजनीति का जो पतन हो रहा है, राजनीति में हिंसा, भाई भतीजावाद, उसका अपराधीकरण, उसमें जो जालसाजी की प्रक्रिया है, भ्रष्टाचार की प्रक्रिया है, इन तमाम समस्याओं का हल गांधी जी के सिद्धांत में मिलता है। क्योंकि हमने कहा है कि गांधी में के लिए राजनीति का मतलब होता है मोरालिटी, और राजनीति में धर्म का समावेश होना चाहिए। राजनीति करने वाले व्यक्तियों को राजधर्म का ज्ञान होना चाहिए और राजधर्म में भ्रष्टाचार, जाति पाति और ये तमाम जो कुरीतियां हैं, उसके साथ राजनीति नहीं करने की हिदायत गांधी जी देते हैं। करप्शन, नक्सलिज्म, फंडामेंटलिज्म, करप्शन यानी भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, फंडामेंटलिज्म माने धर्म के प्रति कट्टरता, जात के प्रति किसी भी चीज के प्रति कट्टरवाद, इसको बोलते हैं फंडामेंटलिज्म। एनवायरमेंटलिज्म, स्वदेशी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजुकेशन, ट्रस्टीशिप, जो कि आजकल हमें दिखाई देता है, बहुत सारे ट्रस्ट भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पाई जाती है। ये तमाम गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के रूप में। शिक्षा, अभी जो नई पूरी एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें गांधी जी के सिद्धांतों का हमें जो दर्शन है वो दिखाई देता है। ठीक है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, पंचायती राज हमारे यहाँ आज है। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी माने डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में होनी चाहिए, केवल एक देश में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी क्या है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। विमेन एम्पावरमेंट, रूरल डेवलपमेंट, अनटचेबिलिटी, ऐसी तमाम चीजें जो आज हमें अपने संविधान में, अपनी राजनीति में, अपने समाज में देखने को मिलता है, वहां सब जगह गांधी जी के दर्शन हमें दिखाई देते हैं और उनका पालन किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां-कहां गांधी जी के विचार हैं। तो अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में गांधी जी के विचार को रखा है, मतलब गांधी रिलेवेंट है। ठीक है, जुडिशरी, हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो रिफॉर्मिस्ट न्याय व्यवस्था है, सुधारवादी न्याय व्यवस्था है, ये गांधी जी के सिद्धांत के अनुरूप है। ग्राम न्यायालयों की हमने स्थापना की है, गांधी जी चाहते थे ग्राम न्यायालय हो। ठीक है, लोक अदालत है, आर्बिट्रेशन है, यानी जटिल जो न्याय व्यवस्था उसको हमने सरल करने की कोशिश की है। ठीक है, और आजकल ई न्यायालय आ गया है, लोक न्यायालय आ गया है, ग्राम न्यायालय आ गए हैं। ठीक है, मध्यस्थता के माध्यम से समस्याओं का हल निकाला जा रहा है। तो ये तमाम चीजें। मिलिट्री, हमारी सेना में जो सिद्धांत है, वो सेना है तो लेकिन अहिंसावादी सेना है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी सेना केवल युद्ध नहीं लड़ती, बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी सेना समय समय पर, चाहे तो कोई डिजास्टर हो, ठीक है, या कोई राइट हो गया हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, ये तमाम प्रकार की समस्याओं में मिलिट्री आज सामने आती है। तो भारतीय मिलिट्री का एक मानवतावादी चेहरा है, एक हिंसात्मक और युद्धवादी चेहरा नहीं है।
भारत में सेना का उद्देश्य शांति की स्थापना करना है, युद्ध की नहीं। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, भारत का जो नाभिकीय सिद्धांत है, जिसमें हमने कहा कि हम परमाणु हमला किसी देश पर पहले कभी नहीं करेंगे, गांधीवादी सिद्धांत है। इसके अलावा भारत में तमाम प्रकार के अवार्ड्स, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रोड, बिल्डिंग, फिल्म्स, बुक, गवर्नमेंट स्कीम्स, डेज, म्यूजियम, हॉस्पिटल्स, ट्रस्ट, पार्क्स, कॉलोनीज और भी न जाने कितने प्रकार की चीजें आज गांधी जी को हम डेडिकेट करते हैं, उनके नाम पर हम गांधी जी को रखते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गांधी का रेलेवेंस, गांधी की फिलॉसफी आज भी हम लोगों के बीच में है और हम उनको मान्यता देते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आप देखिए, भारत में जगह जगह पर आपको गांधी से संबंधित विचारधाराओं के दर्शन आपको जो है होते हैं। तो गांधी भारत में, भारत की राजनीति में, भारत की समाज व्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में और भारत की और भी तमाम जितनी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, भारत की संस्कृति है, भारत की विदेश नीति है, उन सब में गांधी जी के सिद्धांत आज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ग्लोबली दुनिया में गांधी जी का क्या है? तो हिज प्रिंसिपल आर वैलिड एंड इटर्नल। इनके जो सिद्धांत है वो कभी मरने वाले नहीं है, इटर्नल है, वैलिड है, क्योंकि गांधी जी ने खुद अपने पर प्रैक्टिकल करके इन सिद्धांतों को बनाया है। ठीक है, तो आज भी गांधी जी के सिद्धांत पूरी दुनिया में माने जाते हैं। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड सिंपल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, गांधी जी की जो विचारधाराएं हैं वो दुनिया के कई नेताओं को प्रेरणा का काम किए हैं, कई नेताओं के लिए, और उन्होंने अपने यहाँ आजादी गांधी के सिद्धांतों से पाई है, अपने यहाँ नागरिक अधिकार गांधी के सिद्धांतों से पाया है, अपने समाज की स्थापना, अपने राज्य की स्थापना गांधी के सिद्धांतों से किया है, जिनमें से बहुत सारे देश हैं, फिलीपींस हैं, वियतनाम है, खुद ब्रिटेन में बहुत सारे गांधी के सिद्धांत को माने जाते हैं, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ऐसे बहुत सारे देश हैं। ठीक है, और अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग है, अब्राहम लिंकन है, बराक ओबामा है। ठीक है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े लीडर हैं, फ्रांस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, ये तमाम आप पिछले कई वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, रिसेव द लॉस्ट मोरालिटी, ह्यूमैनिटी एटसेट्रा। अच्छा, इसके अलावा सिंपल लिविंग का मैसेज पूरी दुनिया को, आज जब भौतिकवाद चरम पे पहुंच चुका है, तब आज पूरी दुनिया सिंपल लिविंग की तरफ लौट रही है, भारतीय संस्कृति की तरफ लौट रही है। ठीक है, रिसेव द लॉस्ट मोरालिटी एंड ह्यूमैनिटी एटसेट्रा। गांधी के सिद्धांत में जो मोरालिटी और ह्यूमैनिटी का लॉस हो चुका है, अगर हम उन सिद्धांतों को पढ़ें और समझें तो एक बार हमारा फिर से विश्वास मोरालिटी और ह्यूमैनिटी पर आकर के टिकने लगता है। प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल प्रॉब्लम्स लाइक कम्युनलिज्म, टेररिज्म, एनवायरमेंटलिज्म इत्यादि। वर्तमान में जो समस्या है आतंकवाद का, वर्तमान में समस्या है पर्यावरणवाद का, वर्तमान में जातिवाद की समस्या है, संप्रदायवाद की समस्या है, इन तमाम समस्याओं का जो हल है, युद्ध एक बहुत बड़ी समस्या है, तो ऐसे तमाम समस्याओं का हल हम गांधी जी के सिद्धांतों में देख सकते हैं। पिछले सारे वीडियोस को आप याद कीजिए, उन्होंने पर्यावरण की बात भी कही है, उन्होंने आतंकवाद यानी हिंसा, आतंकवाद क्या है? हिंसा का रूप, गांधी अहिंसा का समर्थन करते हैं। ठीक है, पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में गांधी जी चाहते हैं शांति हो जाए, अहिंसा हो जाए, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक है, ये तमाम सिद्धांत गांधी जी में पाए जाते हैं। गांधीयन सोशलिज्म, गांधी ने समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का रास्ता निकाला है, जिसको कहते हैं गांधीवादी समाजवाद। इस पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, कास्टलेस सोसाइटी, गांधी जी वर्ण का सपोर्ट करते हैं, वर्ण सिस्टम का सपोर्ट करते हैं, लेकिन कास्ट का सपोर्ट नहीं करते। तो गांधी जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, ये तमाम रीतियों से उठ करके एक संत के रूप में काम करते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था को मान्यता देते हैं, और वर्ण व्यवस्था के पीछे उनकी फिलॉसफी क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकुलरिज्म, क्लीनिनेस, डिसेंट्रलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एथिकल गवर्नेंस, ये तमाम चीजें गांधी जी के सिद्धांतों में हमें देखने को मिलती है। यूपीएससी के सिलेबस में भी हमने इथिक्स को शामिल किया है, यानी प्रशासन में इथिक्स की क्या महत्व है, ये गांधी जी के सिद्धांतों में दिखाई देता है। मास मोबिलाइजेशन, जनता को कैसे एकत्र करके एक शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करके अपने मांगों को पूरा किया जाए, ये हमने दुनिया में कई उदाहरण देखे हैं। जैसे अरब के देशों में, कई देशों ने वहां पर अपने यहाँ जो नागरिक अधिकार उनसे छीन लिए गए थे, वो वापस उन्होंने प्राप्त किया है। अरब स्प्रिंग, अरब के देशों में एक घटना घटी थी। ठीक है, भारत में जेसिका लाल मर्डर केस की सुनवाई नहीं हो रही थी, तो लोगों ने कैसे कैंडल मार्च निकाल करके शांतिपूर्वक फिर उस मामले को निपटाया गया था। तो ऐसे तमाम उदाहरण आपको भारत में और दुनिया में देखने को मिलेंगे, जहां बिना हिंसा के प्रदर्शन करके लोगों ने बड़ी बड़ी सफलता पाई है। भारत में जो जन लोकपाल बिल, ये लोकपाल बिल जो आया है, उसके पीछे जो आंदोलन किया था अन्ना हजारे वगैरह ने, ठीक है, वो भी गांधी जी के सिद्धांतों पर चल करके किया गया था। तो गांधी के सिद्धांत आज कई जगह पर हमें देखने को मिलते हैं, और हम कैसे सत्याग्रह के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से प्रदर्शन करके अपनी मांगों को पूरा करवा सकते हैं। ठीक है, सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ सेवा
का सिद्धांत गांधी जी के उसमें पाया जाता है। और आज एनजीओज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये अलग बात है कि करप्शन के अड्डे भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्पस तो उनका यही है कि एक सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड करना। तो ऐसे तमाम जगहों पर हमें गांधी के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। और भी गंभीरता से आप गांधी जी का सारे वीडियो पढ़ेंगे, समझेंगे, और जब और भी दुनिया और भारत की समस्याओं को समझेंगे तो आपको हर समस्या का हल गांधी के रास्ते पे चल करके मिलने की संभावना दिखाई देती है। कुछ दो स्टेटमेंट हम लोग गांधी जी के बारे में चर्चा करेंगे और उससे गांधी के रिलेवेंस को और ज्यादा महत्व मिलता है। बराक ओबामा, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है, आई एम इन माई लाइफ आई हैव ऑलवेज लुक्ड टू महात्मा गांधी एज एन इंस्पिरेशन। मैंने अपने जीवन में महात्मा गांधी को सदैव एक प्रेरणा के रूप में देखा है, क्योंकि बिकॉज he embodies the kind of transformational change that can be made when ordinary people come together to do extraordinary। क्योंकि उन्होंने जो जीवन में अपने किया है उससे मुझे यह प्रेरणा मिलती है कि कैसे एक साधारण से साधारण आदमी इकट्ठा होकर के असाधारण कार्य कर सकता है बिना हिंसा किए हुए, बिना तोड़फोड़ किए हुए। ठीक है। एक दूसरा स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू का, जिसके बारे में गांधी जी के बारे में कहते हैं, अ पावरफुल करंट ऑफ फ्रेश एयर। मतलब गांधी को जब भी पढ़ लो, समझ लो, सुन लो तो एक ठंडी हवा का, ताजी हवा का झोंका है महात्मा गांधी। और ठीक वैसे ही जैसे एक रोशनी की किरण, अर्थात जब कभी भी मतलब डाउट में होते हैं, दिग्भ्रमित होते हैं, कोई बात हमें समझ में नहीं आती, ये जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, तो गांधी को पढ़िए। गांधी के वाक्यों में आपको हर समस्या का हल मिलता है। तो ये है गांधी का रिलेवेंस आज पूरी दुनिया में गांधी के नाम पर। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि दुनिया का ऐसा कोई देश आज नहीं है जहां गांधी के नाम की कोई मूर्ति ना हो, कोई सड़क ना हो, ठीक है, कोई अनाथालय ना हो, कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर गांधी के नाम पर है। गांधी के बारे में आज पूरी दुनिया में पढ़ाया जा रहा है। गांधी आज एक विषय बन चुके हैं। ठीक है। तो ये तमाम चीजें, उसके अलावा गांधी की जो कुछ पर्सनल लाइफ और उनसे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज हैं, हमें उन पर ध्यान नहीं देना है। समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें केवल सद्गुण हो, सब में अवगुण होते हैं। ठीक है। व्यक्ति इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैराडॉक्सेस, दैट इज द पॉजिटिवनेस एंड नेगेटिवनेस। हमें पॉजिटिव को देखना है और गांधी में ये सब महान चीजें थी, उन्होंने अपना जीवन महानता के साथ जिया और ये सारी रिलेवेंस गांधी की है। तो अगर कहीं कुछ नेगेटिविटीज हैं या सुनने को मिलती है, जैसे मैंने सेलिबेसी के बारे में आपको बताया, तो जितना मैंने बताया आपको उतना ध्यान रखना, उससे ज्यादा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। हर व्यक्ति में अवगुण सद्गुण सभी होते हैं, हमें उनके सद्गुणों को देखना है, उन्हें जीवन में जितना इंप्लीमेंट कर सकते हैं करना है, जितना समाज के लिए बेहतर कर सकते हैं करना है। ठीक है। क्योंकि आज वो भारत के राष्ट्रपिता हैं और पूरी दुनिया में एक सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी है, सिंबल ऑफ नॉन वायलेंस है, सिंबल ऑफ मैनकाइंड है। तो ये इसलिए हमें उनके जहां से पॉजिटिव विचार मिलते हैं उनको ग्रहण करना है। और गांधी जी के सारे सिद्धांत आप ध्यान में रखिए। गांधी जी से एथिक्स में, जनरल स्टडी के हिस्ट्री पेपर में और भी PSIR में कई जगह गांधी जी रिलेवेंट है और हमें पढ़ना है। ठीक है। धन्यवाद।